हाँ ये दोनों सब हाँ मैं दे दूँगा यार पीछे देखिए पीछे देखिए पीछे देखिए बस ये ये हमारे डबल क्लॉथ की बीट बना रहे हैं। इसको आप ऐसे छुएंगे ना सर, देखिए दो क्लॉथ चाहिए, एक सिंगल अलग अलग है सर, दो अलग शेड्स डबल क्लॉथ का स्टॉल से छोटा स्टॉल। हाँ जी, छोटा स्टॉल करते रहो हमारा उससे छोटा मतलब और छोटा वाला है। तो ये उसके लिए सैंपल भी अभी डेवलप कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि स्टॉल क्या होता है। स्टॉल तो पता था, स्टॉल के बारे में क्या पता था। सर अगर आपकी इजाज़त इसमें ये ग्राउंड हमारे ना ब्लैक वाला दो बार लाल हाँ एक बार काला एक बार काला, दो बार काला। अब ये चलेगा ये अब सर मैम करेंगे। हाँ सर आपको अलग आते हैं ना। हाँ आप बता दीजिए ना। पीछे के हमको साउंड तो ऊपर से भी कर सकते हो आप। आप इधर यहीं से सटल जाएगा ना, आप उस साइड जाइए। सटल इस साइड से जाएगा। आप यहाँ से आप निकालो। थोड़ा सा अलग से नहीं सर नहीं, ये मैंने उठा दिया। मैडम आप प्लीज हट जाइए। आप इधर से आप इधर आइए। चला नहीं पाएंगे वहाँ से आप सेट बन गया ना सर। नहीं इसके अंदर हाँ सर इसके अंदर हमको थोड़ा प्रदान मोबाइल ऊपर से कर सकते थे आप। ये बीटिंग हो गया रे भैया, क्या नीचे ना भाई यार। इसमें हमारा ये चला, ये 3 और 6 चलेगा। ये 3 हो गया और ये 6 हो गया। यहाँ बीटिंग हो गया, अभी शेडिंग हो गया, ओपन शेड ओपन हो गया इसके। और यहाँ से बीटिंग हो गया, यहाँ से यहीं से प्राइमरी मोशन से सर इसके शेडिंग पीकिंग एंड ये हमारा बीटिंग से यहाँ पे पीकिंग कर रहा है। ये बीटिंग हो गई। हाँ जी अभी काला होना इसको अब अब रुको अभी रुको। अभी आपका ये हो गया ना, अभी काला हमारा ये चलेगा। एक 2 3 और 5 ये कैलकुलेशन 2 3 और 5 एक ये हुआ हाँ 1 3 5 3 4 1 2 दूसरा उठा है ये वाला 1 2 ये 3 और ये 5 ब्लैक। जी हाँ ये ब्लैक। ये शेडिंग हो गया। अब ये नीचे आ गया। इसके ना सब हाँ मैम है जसपति गडियाल मैम, ये हमारी सबसे सीनियर वीवर है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में इस समय पूरे इंडिया में। मैसेज भी किया था। 36 साल का एक्सपीरियंस है। इधर से सर यहाँ से ये डिस्प्ले है हमारा। पीछा ये हम चल रहे हैं, पहले हम इंडिया के अलग अलग जो बीट्स को चल रही है उसके बारे में, फिर हम उत्तराखंड में जो खास काम कर रहे हैं। तो चलिए ये दुआ पाटा साड़ी है, ये उड़ीसा में ये सिंगल इकट डिजाइन है। सिंगल इकट चीज क्या होती है, जिसमें जो खाना है हमारा बात जिसको कहते हैं उसको टाई डाई कर दिया जाता है
और इधर लेफ्ट में उसमें फिर एक कोई सिंगल कलर चूज करके हम चलाते हैं। इसकी सर कॉस्टिंग अलग अलग रहती है, ये लगभग 1500 से 2000 रुपये बीच में मिल जाती है। ये सर लगभग वहाँ पे लीवर 15 दिन में बना देते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ इकट सिंगल इकट की डाइंग का जो टाइम लगता है वही है, बाकी वीविंग की स्पीड अपनी एक आदमी और आ जाता है। चलिए चलिए बढ़ा देता है ना, आ जाता है। हाँ, ये है जो चंपा सिल्क साड़ी है, ये है वाइल्ड टसर सिल्क। इस तरह का खादी का लोग आता है, ये भी वहाँ पे छत्तीसगढ़ में टसर। हाँ, टसर की है। इसकी खासियत है ये आपकी क्या कहते हैं 3 शर्टें चलेंगी, एक शर्ट ये, एक शर्ट ये और एक शर्ट ये। इसकी ये स्पेशलिटी है, बाकी साड़ी उसकी अलग है। उसके बाद ये एक सिल्क साड़ी है, इसकी पैटर्न की ये तेलंगाना की है। आगे सर एक प्रिंटिंग का हमारे प्रोग्राम है, वो हम एक और इधर थोड़ा इधर छपाई हैंड वाली। हाँ जी, ये हैंड प्रिंटिंग इधर आ जाओ। छपाई वाला है। ये पेजली पैटर्न का वो बनाया। एक यहाँ पर पीछे रख। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो निकल जाओ निकल जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ यार। ट्रेनिंग प्रदान की गई है। ये सर 350 से लेकर के 600 की रेंज में रहते हैं। और उसके बाद सर हम अभी फिलहाल में हमने 64 लूम्स बांटे हैं वीवर्स को 90% सब्सिडी पे भारत सरकार की ओर से, और 17 वर्कशॉप कंस्ट्रक्ट कराए हैं हमने इस साल में। ये सारे ही इसमें अधिकतर जो बेनिफिशरीज हैं वो फीमेल वीवर्स हैं। अल्मोड़ा में 22 का प्रपोजल अभी अंडर पेंडिंग है, उसको भी हम जल्दी करवा रहे हैं। बढ़िया आप लोगों के पुराने जी सर। सर उसी के अंदर मतलब मेन ब्रांड हमारा हाउस आपकी मालिक अंदर चलो। उसमें जो वो हमारे इधर से सीधा 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 सर इधर से बीच वाली बीच वाली बीच वाली बीच वाली चमोली से सर। ये चमोली में भी होगा सर, सेवपुर में जो ट्राइबल एरिया है उन लोगों से
रुको रुको चलिए बढ़ते रहे चलो थोड़ा बढ़ा लो लो खुल के लो छोटे वाले को पीछे कर दो की जरूरत है इंदिरा आगे मत जाओ पीछे 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 आगे मत जाओ यार रहने तो जो शूट कर रहे हैं यहीं से कर लो ना यहीं से नहीं आ रहे हैं इधर ही आएंगे वापस आप थोड़ा आगे पीछे हो जाओ। बाकी अपना मैडम बताइए सब बीच में बात करना है। ये वाला ये केदारनाथ जी में बात करना है ना पूरा। बहुत बढ़िया थोड़ा सॉफ्ट वाला बहुत थोड़ा ये भी बहुत सॉफ्ट हो गया। पता तो सर ये बिहार संपन्न उसके बाद आपने उत्तराखंड की भी हाँ नहीं ऐसे ही जाएंगे सीधे बाद में आते हुए जाएंगे उधर वाले में वहाँ नेशनल ये आगे बढ़ो धीरे
आगे नहीं भैया, आगे मत जाओ। चले 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 चलो बहुत बढ़िया। स्टेट हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए बुनकरों से वार्ता करते हुए के बारे में जानकारी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य से स्वागत करेंगे। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी स्टॉल का निरीक्षण करते हुए शिल्पियों से जानकारी देते हुए हमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे बीच में नेशनल अवार्डी शिल्पी भी पधारे हुए हैं। विभिन्न प्रांतों के नेशनल अवार्डी शिल्पी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी शिल्पियों से वार्तालाप करते हुए मंच की ओर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो नेशनल अवार्डी हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सौ भेंट करते हुए, ये नेशनल अवार्डी हमारे गुजरात से आए हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने अपनी सुंदर कृति से नवाजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है। आपका पुनः महोदय बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये हमारे नेशनल अवार्डी शिल्पी हैं और आप गुजरात से आए हुए हैं। आपका माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए नेशनल अवार्डी शिल्पी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी नेशनल अवार्डी शिल्पी से उनके माननीय मुख्यमंत्री जी का शिल्प एवं बुनकरों के प्रति आपकी बहुत गहरी रुचि विधा में है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर पधार रहे हैं। कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार गए हैं। आप खड़े होकर के सभी लोग उनका स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। स्टेट हैंडलूम एक्सपो देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधार गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन करेंगे और साथ में हमारे राजपुर रोड विधायक श्री खजान दास महोदय भी हैं। आपसे निवेदन है सर, दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ में हमारे राजपुर रोड विधायक श्री खजान दास, हमारे महिला उद्यमी परिषद की उपाध्यक्षा श्रीमती विनोद दुनियाल भी साथ में हैं। हमारे सचिव महोदय भी साथ में हैं। आप सभी लोगों से निवेदन कि आप दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। स्टेट हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में सभी बुनकरों शिल्पियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है सर। आपका इस कार्यक्रम में पधारने पर पुनः एक बार करताल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड हमारे बीच में पधार रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप स्टेट हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के द्वारा किया जा रहा है।
इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ते हुए मैं पुनः एक बार सभी से निवेदन करूंगा कि आप खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनियों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, सभी शिल्पी बुनकर भाई बहनों की ओर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार सर। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मैं सचिव सर से निवेदन करूंगा कि सर माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत एवं अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। माननीय सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत एवं अभिनंदन, साथ ही अंग वस्त्र भी भेंट करेंगे सर। सचिव उद्योग महोदय द्वारा मुख्यमंत्री जी का अंग वस्त्र देकर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं पुनः सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि आप एक हस्तशिल्प कृति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने का कष्ट करेंगे। यह सुंदर केदारनाथ का मंदिर यह हमारे शिल्पियों की देन है, समस्त शिल्पियों की तरफ से सर माननीय मुख्यमंत्री जी को यह समर्पण। मैं पुनः सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय विधायक जी को भी पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत एवं अभिनंदन करने का कष्ट करें। सचिव महोदय विधायक जी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अंग वस्त्र प्रदान कर अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। माननीय विधायक राजपुर श्री खजानदास जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में महिला उद्यमी परिषद की उपाध्यक्षा श्रीमती विनोद उनियाल जी का भी पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। सचिव महोदय पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए अंग वस्त्र एवं हस्तशिल्प कृति भेंट करते हुए मैं विभागीय अधिकारी श्री मृत्युंजय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर सचिव महोदय को पुष्पगुच्छ प्रदान करने का कष्ट करेंगे। श्री मृत्युंजय सिंह संयुक्त निदेशक उद्योग सचिव महोदय को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। सचिव महोदय का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं श्री नलिन राय से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर पधारने का कष्ट करें। श्री नलिन राय हस्तशिल्प भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पुष्पगुच्छ देकर आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें संयुक्त निदेशक महोदय। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री एवं मंचासीन अतिथियों के संबोधन में स्वागत संबोधन करने का कष्ट करेंगे। सचिव महोदय। हैंडलूम एक्सपो 2024 के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके पास उद्योग मंत्री का भी प्रभार है। मैं उनका सबसे पहले अपने पूरे विभाग की ओर से और यहाँ उपस्थित जो भी देश और प्रदेश से बुनकर और शिल्पकार अपने अपने स्टॉल्स को लगाने के लिए आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित राजपुर क्षेत्र के विधायक आदरणीय खजानदास जी, मैडम विनोद उनियाल जी, नलिन जी तथा यहाँ उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों एवं मीडिया के बंधुओं। सर, ये एक्सपो हर वर्ष हम लोग आयोजित करते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि उत्तराखंड राज्य के जो हमारे 13 जनपद हैं, जो भी उनके हस्तशिल्प और दस्तकारी से बनाई हुई वस्तुएं होती हैं, उसको यहाँ प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है और पब्लिक में इसकी काफ़ी डिमांड होती है। कल से जब ये आम लोगों के लिए खुल जाएगा और लगभग 7 फरवरी तक यह कार्यक्रम पूरा चलना है, तो यहाँ लाखों रुपए के कारोबार होते हैं और लोगों को अपनी कला को दिखाने का और यहाँ जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बड़े पैमाने पर लोग यहाँ खरीदते भी हैं। साथ ही साथ हर प्रदेश का यहाँ पर स्टॉल आमतौर पर लगा हुआ है। उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लोग यहाँ पर बुलाते हैं जिसमें उनकी दस्तकारी, हस्तशिल्प उसका उपयोग होता हो। निश्चित रूप से यह हमारे सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी माताओं, बहनों और ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, उस प्लेटफॉर्म को देने में इस एक्सपो का सर बहुत बड़ा योगदान रहा है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में आपने सदैव ही हमारे हस्तशिल्पकारों को, दस्तकारों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। और हम लोग हर वर्ष ये जो शिल्पकारी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शिल्प रत्न का पुरस्कार भी देते हैं, जिसमें 1 लाख रुपए नगद की धनराशि भी दी जाती है। जनपद स्तर पर उनके लिए हम लोग एक विज्ञापन के माध्यम से उनके आवेदन प्राप्त करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी उसको विधिवत विचार करने के बाद स्टेट लेवल पे भेजती है और उन प्रोडक्ट्स को जो वास्तव में अद्भुत तरह के हैं और जिससे कि उनके रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकता हो, एक अच्छी मार्केट मिल सकती हो, तो उन्हें ये शिल्प रत्न का पुरस्कार भी दिया आपके कर कमलों के माध्यम से दिया जाता है। आज इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 115 स्टॉल सर लगाए गए हैं, जहां पर आपने आते समय भी देखा होगा कि इतने अच्छे ढंग से लोग अपने दस्तकारी का और हस्तशिल्प का इस्तेमाल करके अपनी अपनी संस्कृति को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। ये मेला केवल रोजगार का मेला या इसको मैं ये कहूँ कि केवल व्यापार के लिए ऐसा नहीं है, इसका ये उद्देश्य तो है ही है, साथ ही साथ जो कल्चरल आदान प्रदान है, जो एक भारत की विविधता है और उस विविधता में एक एकता की बात होती है, उसका सारा का सारा नमूना सर आपको देखने को मिलेगा कि बिहार, बंगाल, जम्मू कश्मीर, साउथ सबके यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं और वो अपनी अपनी कलाओं का यहाँ प्रदर्शन करते हैं। इस मंच को मैं मंच के माध्यम से आपको ये भी बताना चाहता हूँ और जिसे मुझे आमतौर पर शेयर नहीं करना चाहिए, उद्योग के क्षेत्र में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी होने के साथ साथ उद्योग मंत्री का भी कार्य देखते हैं, हम लोग जब भी कोई पॉलिसी वगैरह लेकर जाते हैं या किसी भी विषय पर अगर उनकी समीक्षा बैठक होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला सवाल यही होता है कि हमारे दस्तकारों, शिल्पकारों के लिए कुछ है कि नहीं है इसमें। तो ये उनकी इससे गंभीरता प्रकट होती है कि वो हमारे दस्तकारों के लिए, शिल्पकारों के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए कितने गंभीर हैं और किस प्रकार से चाहते हैं कि उनका उत्थान हो, उनकी बनाई हुई जो वस्तुएं हैं वो आम जनमानस तक पहुँचें, उनको भी एक अच्छा फेम मिले, नाम मिले और एक अच्छी मार्केट भी उनको मिलनी चाहिए। तो सर मैं आगे अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी देर से लोग आपको ही सुनने के लिए सर बैठे हुए हैं। आपका आशीर्वाद मिला, आपने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर यहाँ आने की अपनी सहमत दी, इसके लिए उद्योग विभाग और यहाँ उपस्थित सभी लोगों की तरफ से मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सचिव महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में स्वागत भाषण। मैं इसके बाद हमारे मंचासीन माननीय विधायक राजपुर जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, माननीय विधायक जी ने जैसा कि सहमति दी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी पुनः एक कार्यक्रम में भी जाना है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब सचिव महोदय से अनुमति लेकर के नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमारे जो शिल्प रत्न पुरस्कार जिनको आज यहाँ पे प्रदान किया जाना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाएगा। मैं अपने शिल्प रत्न पुरस्कार के लिए सर्वप्रथम श्री छब्बू लाल जी प्रजापति, छब्बू लाल प्रजापति कृपया मंच पर पधार करके पुरस्कार ग्रहण करने का कष्ट करें। ये मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां और कलाकृतियां बनाते हैं। आप वाणी विहार और दोईवाला रायपुर देहरादून से रहने वाले हैं। आप माटी कला से जुड़े हुए हैं, आप कुम्हारी कार्य में आपकी बहुत दक्षता है। यह शिल्प रत्न पुरस्कार जो राज्य उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 1 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र आपको प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री छब्बू लाल जी का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अंगवस्त्र प्रदान करके श्री छब्बू लाल जी का स्वागत करते हुए आप हमारे सिद्ध हस्तशिल्पी हैं, आपको उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार वर्ष 2022-23 प्रदान किया जा रहा है। 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। इसी क्रम में अगले श्री प्रेमलाल पुत्र श्री भाटूलाल मनसुना रुद्रप्रयाग, कृपया आप मंच पर पधार कर पुरस्कार ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री प्रेमलाल, इसके बाद श्रीमती प्रेमा देवी तैयार रहें। श्री प्रेमलाल पुत्र भाटूलाल मनसुना रुद्रप्रयाग, ये रिंगाल के हस्तशिल्पी हैं। रिंगाल बुनाई में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान राज्य के अंतर्गत है। आप मास्टर सिद्ध हस्तशिल्पी हैं, आप कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें।
श्री प्रेमलाल पुत्र श्री बाटूलाल जी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री प्रेमलाल पुत्र श्री बाटूलाल। श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी श्री इंद्रलाल ग्राम अगोट क्यारकी भटवाड़ी रुद्रप्रयाग, ये दंत हस्तशिल्प में कार्य कर रही हैं। आप कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। इसके अगले क्रम में श्री दर्शन लाल श्रीमती कांति देवी नर्मदा रावत तैयार रहें। श्रीमती प्रेमा देवी को माननीय मुख्यमंत्री जी शिल्प रत्न पुरस्कार देते हुए श्री दर्शन लाल जी आप तैयार रहें कृपया। श्रीमती कांति देवी श्री दर्शन लाल पुत्र श्री गजपाल लाल मलेठी दुबतोली नौटी, इन्हें काष्ठ शिल्प में शिल्प रत्न पुरस्कार वर्ष 2023 दिया जा रहा है। इसके बाद श्री संतराम ग्राम नाला तैयार रहें। श्री सुमन लाल श्री दर्शन लाल पुत्र श्री गजपाल लाल मलेठी काष्ठ शिल्प में, इन्हें उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कर कमलों द्वारा। इसके बाद श्रीमती कांति देवी पत्नी श्री राम सिंह चमोली हथकरघा उत्पाद, श्रीमती कांति देवी पत्नी श्री राम सिंह हथकरघा उत्पाद उलन शॉल में आपको शिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान करते हुए, आप विगत कई वर्षों से उलन शिल्प का कार्य कर रही हैं सर, आपको उलन शिल्प का हस्त शिल्प पुरस्कार उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। श्री संतराम ग्राम नाला सरताली, श्री संतराम नाला सरताली पाषाण काष्ठ शिल्प में शिल्प रत्न पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्री संतराम पुत्र श्री मंगल लाल श्री संतराम नाला सरताली डुंडा काष्ठ शिल्प में शिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के द्वारा श्री संतराम को शिल्प रत्न पुरस्कार। इसके बाद श्रीमती नर्मदा रावत पत्नी श्री किशन सिंह बिरही कोड़िया चमोली हथकरघा उत्पाद उलन शिल्प में, बहन जी अपने पारंपरिक परिधान में हमारे बीच में पधारी हैं। आप बहुत अच्छे ढंग से आप हथकरघा उत्पाद तैयार करती हैं सर, और माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती नर्मदा रावत को शिल्प रत्न पुरस्कार देते हुए। इसके बाद श्री सुमन लाल ग्राम पैंथर, श्री सुमन लाल ग्राम पैंथर श्री सुरेश लाल दुर्गाराम 84, आप भी मंच पे पधारे हैं साथी। श्री सुमन लाल ग्राम पैंथर काष्ठ शिल्प में हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। महोदय के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इस वर्ष 10 शिल्पियों को यह शिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। माननीय सचिव महोदय की अध्यक्षता में यह चयन किया गया है। श्री सुमन लाल ग्राम पैंथर ब्रह्मखाल से माननीय मुख्यमंत्री जी शिल्प रत्न देते हुए। इसके बाद श्री सुरेश लाल स्वर्गीय दुर्गाराम ग्राम 84, आप बागेश्वर जनपद से हैं सर, आपको काष्ठ शिल्प में शिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सुरेश लाल को शिल्प रत्न प्रदान पुरस्कार करते हुए धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत अमूल्य समय निकाल करके हमारे सभी सिद्धार्थ शिल्पियों को शिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। मैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप हमारे शिल्पियों को 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। हैंडलूम एक्सपो के आज इस शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ नेता आदरणीय खजानदास जी, राज्य स्तरीय महिला उद्यमी परिषद की उपाध्यक्ष दीदी हमारी आदरणीय विनोद उनियाल जी, सचिव एमएसएमई और उद्योग श्री विनय शंकर पांडे जी, श्री नलिन राय जी, सहायक निदेशक हथकरघा भारत सरकार, हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, हमारे पंकज जी, श्री बलवीर जी, हमारे सभी इस हैंडलूम एक्सपो में आज आए हुए सभी अतिथिगण विभिन्न विभिन्न प्रदेशों से आकर यहाँ पर जिन्होंने इस हैंडलूम एक्सपो में प्रतिभाग किया है, ऐसे मेरे सभी भाइयों एवं बहनों, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, सभी मीडिया के मित्रों, आज के इस स्टेट हैंडलूम एक्सपो में इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड के
मुख्य सेवक के नाते आप सबका यहाँ उपस्थित होने पर, इसमें भाग लेने पर मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये हैंडलूम एक्सपो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि इसका स्वरूप जहाँ एक और मेले जैसा है, वहीं यह व्यापारिक और स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे युवाओं को, और विशेषकर से जिन मातृशक्ति के उत्थान की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर करते हैं, उनका संकल्प है और हमने भी अपनी प्राथमिकता में उसको लिया है। हमारी मातृशक्ति को अपने कार्यों का प्रदर्शन करने के लिए एक बहुत शानदार, एक विशिष्ट मंच, मैं कह सकता हूं, एक विशिष्ट मंच यहां पर प्रदान होता है। मैं शिल्प रत्न एवं हस्तकरघा, हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग क्षेत्र में पुरस्कृत सभी उत्कृष्ट कार्य कर रहे शिल्पियों को, बुनकरों को एवं लघु उद्यमों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत तन्मयता से, बहुत परिश्रम से, ईमानदारी से काम किया है। उन सभी को मेरी ओर से बधाई है, सबको मेरी शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, इस प्रकार के स्टेट हैंडलूम एक्सपो के माध्यम से जहां एक और हमारे स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित होने का, उनकी जो प्रतिभा है, उनके द्वारा जो बनाए उत्पाद हैं, उनको प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत का मंत्र है, उसको भी धरातल पर उतारने की दिशा में एक मजबूती मिलती है, एक धरातल मिलता है। इस तरह के स्टेट हैंडलूम एक्सपो के माध्यम से व्यापारियों, कलाकारों, कारीगरों आदि को परस्पर अनुभवों के आधार पर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान में सहायता मिलती है, नए अनुभव मिलते हैं। अनेक राज्यों के द्वारा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसको हम कहते हैं, अच्छे अच्छे उत्पाद देखने के बाद एक दूसरे से शेयर करने का भी अवसर मिलता है। मुझे प्रसन्नता है कि स्टेट हैंडलूम एक्सपो में महिला समूह द्वारा विभिन्न स्टॉलों का संचालन व गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का विपणन, आर्थिक सशक्तता की ओर महिलाओं की जो रुचि है, उनकी जो प्रतिभा है, उसको प्रदर्शित करती है। मुझे बताया गया है कि हमारे राज्य में 4,22,000 परिवारों को संगठित कर 56,362 समूह तथा 5,718 ग्राम संगठन तैयार किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आज ग्राम संगठन और समूह इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन संगठनों को व्यावसायिक गतिविधियों से निरंतर जोड़े रखने के लिए 350 रजिस्टर्ड सहकारिताओं का गठन भी किया गया है, जो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। जिनमें से आज यहाँ पर उत्तराखंड राज्य और अन्य राज्यों के स्वयं सहायता समूह, जिसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, जैविक उत्पाद एवं स्थानीय व्यंजन आदि के स्टॉल प्रदर्शित किए गए हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उसको आप हैंडलूम में उकेरिए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि उसको हैंडलूम में उकेरने का काम करिए। सच मानिए कि निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों की आज मांग सारे बाजारों में बढ़ती जा रही है। केवल भारत के बाजारों में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य बाजारों में भी आज मांग बढ़ रही है। बस हमको ध्यान ही रखना है कि इसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी पैकेजिंग अच्छी हो, गुणवत्ता का विशेष रूप से हम ध्यान रखें, क्योंकि हमारे जो पिछोड़े के डिजाइन है, उसकी एक अलग पहचान है, उसकी बहुत मांग है, और ये मांग आज पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर लगातार बढ़ रही है। हमारे यहाँ की टोपी, अभी मैं पूछ रहा था कि गर्मियों में पहनने वाली जो सर्दियों वाली टोपी और कॉटन की टोपी, दोनों के टोपी के रेट भी मैं पूछ रहा था। बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से इस टोपी को पहना है, वो केवल भारत के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोकप्रिय हो गई है।
मैं आपको बताऊं कि मैं लंदन गया, इंग्लैंड में, तो वहाँ मैंने देखा कि सारे लोग जब हम लोगों को हवाई अड्डे पर रिसीव करने के लिए आए थे, सारे के सारे हमारे उत्तराखंड की टोपी को पहने हुए थे, हमारे यहाँ की टोपी को पहने हुए थे। जब मैं दुबई में गया तो दुबई में भी सारे हमारे उत्तराखंड के लोग उसी टोपी को वहाँ धारण किए हुए थे। अब आप सोचिए कि पूरे देश दुनिया के अंदर इस टोपी की मांग बढ़ गई है। और देश में तो किसी भी आप कार्यक्रम हो, कोई भी हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, अधिकांश लोग आपको इस टोपी को धारण किए हुए मिलेंगे। गुजरात, मुंबई, बेंगलोर सहित विदेशों में भी जब हम गए तो ब्रह्म कमल का चिन्ह उनके टोपी के ऊपर सुशोभित होता था। तो निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित हो रहे थे कि हम उत्तराखंड के वासी हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हमारे हैंडलूम में आप यहाँ के प्रतीक चिन्ह हमारी संस्कृति का समावेश करेंगे तो निश्चित मानिए ये देश दुनिया के अंदर आपको लोकप्रियता दिलाने का काम करेगा। मैंने तो ये अभी जो धारण कर रखा है या मैं जो अक्सर जैकेट पहनता हूँ तो वो सब ऐसे ही हैंडलूम एक्सपो में और हमारे यहाँ के जो बुनकर हैं उनके द्वारा बनाई हुई भी है। इसकी बहुत मांग है क्योंकि प्रदेश में आप देख रहे थे हैंडलूम के रेशों से बने हुआ, आपने देखा था खजानदास जी, हम लोगों ने जब उनसे पूछा था कितने का है तो उन्होंने बताया 1500 रुपये का है। तो मैं कह रहा था ये गर्म होता है कि ठंडा होता है, तो भांग का बनाया हुआ था, भांग के रेशों से, बांस के रेशों से अब मफलर भी बन रहे हैं, अच्छे सारे जैकेट्स भी बन रहे हैं। आप अपनी संस्कृति को पहचान, इसको वैश्विक बनाने का लक्ष्य रखिए, सपने बड़े रखिए, निश्चित ही सफलता आपके कदमों को चूमेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मंत्र हैं वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल फॉर ग्लोबल की जो थीम है उसके अंतर्गत हमारे ऑर्गेनिक उत्पाद, परंपरागत शिल्प उत्पादों के विकास एवं विपणन के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी माणा के प्रवास पर आए थे वाइब्रेंट विलेज के, तो उन्होंने तभी हमको हिमालय का, मैंने उत्तराखंड राज्य का एक सेंट्रलाइज कोई भी जो है वो उन्होंने लॉन्च करने के लिए कहा था, उसके उत्पाद को पहचान देने के लिए। जैसे हमारे बहुत सारे उत्पाद चलते हैं, अलग अलग नामों से, ब्रांड से चलते हैं, तो एक ब्रांड बनाने के लिए उन्होंने कहा था। और हमको ये शुभ अवसर मिला, अभी जब हमारा यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जो उन्होंने हमसे आज से लगभग 2 साल पहले माणा के सीमांत क्षेत्र में, जिस माणा को पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, उसी दिन उन्होंने वहीं से घोषणा करी थी कि अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, ये भारत का पहला गांव होगा। तो उसके लिए हम हाउस ऑफ हिमालय इस बार उनके हाथों से कि अब जो भी उत्पाद आप बनाएंगे वो एक ब्रांड के रूप में पूरी दुनिया के अंदर विपणन का एक बड़ा सेंटर उस हाउस ऑफ हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा। अभी हिमाद्री वाले बाहर दिखे थे तो मैंने उनसे पूछा कि अब ये आपका हिमाद्री में चलेगा कि हाउस ऑफ हिमालय जो नया ब्रांड हमने लॉन्च किया उसमें आएगा। उन्होंने कहा नहीं साहब, हिमाद्री चलेगा, लेकिन हिमाद्री अब हाउस ऑफ हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि एक बड़ी कंपनी उसकी बन गई है, समिति भी रजिस्टर्ड हो गई है। इसके लिए राज्य में हमारे स्थानीय शिल्प उत्पादों के विकास एवं विपणन के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार की भी और भी विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें शिल्पी पेंशन योजना है, शिल्पी रत्न पुरस्कार है, मेला एवं प्रदर्शनी एवं केंद्र सरकार की अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रमुख है। हमारी सरकार हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो शिल्पी हैं उन शिल्पियों के मान सम्मान के लिए भी प्रतिबद्ध है, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड राज्य में उत्पादित निर्मित 9 हस्तशिल्प उत्पादों ने जीआई टैग प्राप्त किए हैं। आपको पता है निरंतरता से हमको जीआई टैग मिल रहे हैं। एक दिन में अभी आपको बताऊं, विभिन्न उत्पादों के लिए हमको 18 जीआई टैग एक ही दिन के अंदर भारत सरकार ने हमको दी है, एक ही दिन हमको प्राप्त हुए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का, हमारे देश का मान सम्मान, वैश्विक पहचान आज दुनिया के अंदर बढ़ रही है। जो विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय हैं, वह भी कहते हैं कि अब पहले की तुलना में हमारे देश के प्रति लोगों का एक विश्वास, लोगों की श्रद्धा लगातार बढ़ी है। भारत को देखने का नजरिया बदला है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का काम भी हम निरंतरता से कर रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का कमाल है कि आज वैश्विक पटल पर देश विश्व को एक नई दिशा दिखाने का काम कर रहा है। कोई विश्व की बड़ी घटना होती है तो आज विश्व के लोग भारत के रुख का इंतजार करते हैं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड देवभूमि से विशेष लगाव है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जिस अवसर पर वो देवभूमि के लिए कुछ न कुछ अपने स्मरण में न रखते हो। हमेशा, और उन्होंने हमेशा कहा है कि ये मेरे लिए कर्म और मर्म की भूमि है। यहाँ से उनका लगाव हमने अनेक अवसरों पर देखा है और इसीलिए हमारे यहाँ केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित हो रही योजनाएं हैं वो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पर्वतीय क्षेत्र में विकास का कार्य जो पहले महज एकमात्र सपना लगता था, आज धरातल पर संभव होता नजर आ रहा है। आधुनिक युग में भी प्रत्येक उत्तराखंडी अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज का यह स्टेट हैंडलूम एक्सपो अपनी जड़ों से जुड़े रहने की हमारी एक जो जिद है, हमारा जो संकल्प है, वो इसको प्रदर्शित करता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो निरंतर आशीर्वाद, स्नेह और समर्थन हमको प्राप्त होता है, ये हमारे सरकार की पूंजी है, एक हमारे लिए एसेट्स है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका मुख्य सेवक होने के नाते सदा आपके इस समर्थन को, इस आशीर्वाद को और इस निश्चल प्रेम को जो हमारी माताओं बहनों के द्वारा दिया जाता है, बड़ी संख्या में वो अनेकों अनेक अवसरों पर आकर अपना आशीर्वाद देती हैं, अपना समर्थन देती हैं, हमारा उत्साहवर्धन करती हैं। निश्चित रूप से ये मुझे हमेशा याद रहेगा। आपका यह सहयोग हमें दिन रात मेहनत कर उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसकी भी प्रेरणा देता है। मेरा मानना है कि एक समृद्धशाली उत्तराखंड के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के आयोजन प्रदेश में हमारे प्रत्येक स्थानों पर हों। आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से भी कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार इसके लिए भविष्य में भी प्रयास करती रहेगी कि इस प्रकार के हैंडलूम एक्सपो, इस प्रकार के मेले, इस प्रकार का एकत्रीकरण आगे भी होता रहे और हम इसके लिए प्रयास करेंगे। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए राज्य सरकार के, भारत सरकार के आए हुए सभी प्रतिनिधियों का, आए हुए अतिथियों का, पूरे देश से आए हुए सभी हमारे अलग अलग राज्यों से पधारे जिन्होंने अपने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है, स्टॉल लगाए हैं, उन सबको धन्यवाद करते हुए और इस भव्य कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आयोजकों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री अनुपम द्विवेदी जी, उपनिदेशक उद्योग को आमंत्रित करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मंचासीन अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। आज के इस स्टेट हैंडलूम एक्सपो के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम अभिभूत हैं। आपने जिस प्रकार से ताने बाने के रिश्ते को इतनी सरलता और सहजता से हम सबके बीच रखा और विभाग को कुछ और दायित्व सौंपे कि इस दिशा में भी कार्य किया जाना है। महोदय, हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके इन बातों को हमने नोट किया है और निकट भविष्य में हम इन पर भी
आपको कार्य करके दिखाएंगे। मैं मंचासीन माननीय विधायक महोदय आदरणीय खजानदास जी, महिला उद्यमी परिषद की माननीय उपाध्यक्ष श्रीमती विनोद उनियाल जी, अपने सचिव महोदय एवं भारत सरकार के सम्मानित सहायक निदेशक एवं उपस्थित आप सभी बुनकर शिल्पियों, मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। सभी शिल्पियों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग अभी बैठे रहें, कार्यक्रम और भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को दूसरे प्रोग्राम में जाना है, तो इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दूसरे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप मंच पर बैठे रहें। कार्यक्रम अभी आगे और भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को दूसरे प्रोग्राम में शिरकत करने जाना है। अभी हमारे जो राज्य हस्तशिल्प एवं लघु उद्यम पुरस्कार है वो भी बांटे जाने हैं। वो हमारे राज्य मंत्री श्रीमती विनोद उनियाल जी द्वारा दिए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग बैठे रहें। अभी कार्यक्रम आगे भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को दूसरे प्रोग्राम में जाना है, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग बैठे रहें। मैं इसी बीच हमारे जो लघु उद्यम हथकरघा हस्तशिल्प पुरस्कार हैं वो भी आज प्रदान किए जाने हैं। तो